हम सब नानेली से कानेली जा रहे थे। सुबह का समय था। हमने अपना लंच बॉक्स साथ में लिया था। राजू हमें जाने के लिए गाइड कर रहा था। गांव की बस्ती को पार करके हम एक लकड़ी के पुल से निकल पड़े। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहने वाले झरने को पार करते हुए हम उस 500 फीट की पहाड़ी की तलहट में आ पहुंचे। तलहट पर पास ही में एक बुढ़ा आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ दिखाई दिया। उस बुढ़े आदमी ने राजू परब से कोंकणी में कुछ पूछा तो राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रहण है आज, रुक जा, साहब को मत ले जा वहाँ, वो गांव रात में रुकने के लिए सही नहीं है। अरे इसलिए हम सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। राजू, क्या तुम्हें पता नहीं, उस गांव की घाटी में एक नदी है। नदी के पार उस गांव में एक बार जो आदमी जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। केवल ग्रहण के दौरान ही ऐसा होता है। वो गांव लोगों को निगल लेता है। राजू और बूढ़े आदमी के बीच चल रही बातचीत सुनकर हम एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी हरीश और करण, ये दोनों मेरे असिस्टेंट, कहने लगे, सर, कोंकण में भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां और उसके चर्चे होते हैं। देखिए, वो बूढ़ा आदमी एक और नई कहानी कह रहा है। हम जो कह रहे थे उस पर ध्यान देते हुए बूढ़े ने हमसे कहा, आप लोग यहाँ के नहीं हो, इसलिए मैं आप सबसे ये बता रहा हूँ। पर मैं हैरान हूँ कि ये राजू तो यहीं का रहने वाला है, पर फिर भी इसे ये सब कुछ पता नहीं। इस पर राजू ने कहा, मैं यही रहता हूँ, लेकिन उसे गांव जाने का कभी मौका नहीं मिला। कभी कभार गांव की यात्रा के दौरान ही कभी काकेली देखी होगी, पर मैं उस नदी के पार कभी गया ही नहीं। इन दोनों की बातचीत को नजरअंदाज करते हुए हमने राजू से कहा, चलो, हमें सूरज ढलने से पहले इसी रास्ते से वापस आना है। आते वक्त कर लेना जितनी बातें करनी है। इस पर राजू ने बूढ़े से कहा, बाबा, सूरज ढलने से पहले हम वापस आ जाएंगे। हमारे चैनल को चिंता मत सब्सक्राइब करो। करें और बूढ़ा बेल कुछ आइकन बुदबुदा जरूर रहा प्रेस था। करें। पर हम